पीलीभीत में 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में यहाँ पर लोकसभा सीट को लेकर मतदान होना है और सबसे चर्चित सीट यहाँ से वरुण गांधी और मेनका गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट कर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू यहाँ से बसपा के प्रत्याशी फिर बनाए गए हैं और एक बार बसपा से फिर चुनाव मैदान में। क्या कुछ यहाँ के समीकरण रहने वाले हैं और क्या कुछ जनता के बीच लेके जाने वाले हैं, हम यहाँ से फूल बाबू जी से बात करते हैं। आखिर क्या कुछ चुनाव के समीकरण रहने वाले हैं सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव की तो शुरुआत हो चुकी है। अब आज नॉमिनेशन 26 में हम लोगों ने कराया है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। कल का दिन बाकी है, जिन्हें चुनाव लड़ना होगा वो सब पता हो जाएगा कौन कौन चुनाव लड़ेगा। जहाँ तक इस बार लोकसभा के चुनाव का सवाल है तो स्थानीय और बाहरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार बाहर के ही लोग सांसद बनते रहे, चुनाव जीते, फिर पीलीभीत से उनका कोई भी सरोकार नहीं रहता है। अब शयानपुर से जितिन जी आए हैं, भगवत सरन जी सपा से जो हैं वो नवाबगंज से आए हैं। तो पीलीभीत को बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए ठगा गया है पीलीभीत का आदमी कि वो उसके हाथ खाली हैं। अब के वो ये चाहता है कि पीलीभीत का ही कोई अपने बीच का सांसद बने और जनता का रुझान पूरी तरीके से हम लोगों की तरफ है। जैसा कि देख रहे हैं कि वरुण गांधी को यहाँ से टिकट नहीं मिला और भगवत सरन जो यहाँ से समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि वरुण की टीम और वरुण उनको सपोर्ट करेंगे, और सपा से जो भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा वो भी अब कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा? तो वरुण गांधी किसे लड़ाएंगे? बीजेपी में हैं तो जितिन को लड़ाएंगे, सपा में सुन रहे थे कि वो पिछली बार चारों टिकट उन्हीं ने बांटे हैं तो भगवत सरन को लड़ाएंगे या फिर हेमराज वर्मा जी को लड़ाएंगे, किसे लड़ाएंगे या वो खुद लड़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो उनका डिसीजन, किसको लड़ाएंगे। लेकिन हम लोग, हमारी टीम, हमारे 5 विधानसभा में हमारा जो बीएसपी का कैडर है बहुत ज़्यादा सक्रिय है और जो हमारे समर्थक हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वर्कर समाज का सपोर्ट हमको मिल रहा है। जैसे कि आपने बसपा के प्रत्याशी हैं, बसपा कहाँ पर अपने आप को चुनाव मैदान में मानती है? देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा में उथल पुथल मची हुई है, वरुण गांधी का टिकट कट गया, वरुण गांधी नाराज हैं और जो सपा से बीजेपी में शामिल होने गए थे वो भी नाराज हैं। तो क्या लगता है आपको, कहाँ अपने आप को स्टैंड मानते हैं? देखिए, हम लोग तो समीकरण के हिसाब से 50% में मेरा अलग, आधा चुनाव अलग है, बाकी आधे में सारे लोग हैं। मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। वरुण गांधी अपनी बयानबाजी को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? ये उनका पर्सनल मैटर है, वो तो तमाम वीडियोज़ भी उनकी वायरल हो रही हैं ज़िले में, तो सुनते हैं वो वीडियोस तो बहुत अच्छा नहीं लगता कि जो ज़िला इतनी इज्जत दे, सम्मान दे, फिर उन्हीं ज़िले के लोगों को अपमानित किया जाए या उनके साथ में ऐसी भाषा बोली जाए जो समाज के अच्छे लोगों को पसंद नहीं होती। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि अभी महज 15 दिन ही बचे हैं चुनाव के लिए और बीजेपी का प्रत्याशी इतने दिनों बाद उन्होंने घोषणा की है और कल ही जितेंद्र प्रसाद आके और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कहाँ तक उनको कामयाबी मिल पाएगी? जैसे आपने बाहरी की बात कही, तो क्या बाहरी उनको यहाँ पर इस बार मौजूदा मिल पाएगी? देखिए, बाहर का कोई आदमी पीलीभीत में नहीं आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पीलीभीत में कुर्मी समाज के लोगों की अच्छी संख्या है, लोथ किसान के लोगों की अच्छी संख्या है, लेकिन उनका सबका जो लोगों में चर्चा हो रही है कि बताइए हम लोगों को टिकट देने को तैयार नहीं है, हमको वोटर बना के रखा गया है और जिन लोगों का बहुत कम वोट है वो बाहर से लाकर उनको यहाँ प्रत्याशी बनाएगा। तो इस तरह के लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों तक आती है तो हम लोग कहते हैं कि अब जनता में अवेयरनेस तो आ ही रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, मेनका वरुण गांधी लगातार यहाँ से भाजपा की सीट विजय करते रहे हैं और मेनका वरुण का ये कहना भी है कि उन्होंने भाजपा की सरजमी तैयार कर लिया, उसके बाद भाजपा ने उसका किनारा कर दिया। तो भाजपा को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भाजपा भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वरुण गांधी हो या चाहे मेनका गांधी हो, उसमें अगर 20% वरुण गांधी का है तो 80% बीजेपी का हाथ है उनको जिताने में। इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ भी बहुत मजबूत कैडर है, बहुत ही मजबूत कैडर है और कहीं ना कहीं वो कैडर हम लोगों के साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट है। चौथी बार बीएसपी ने आपको अपना उम्मीदवार भरोसा जताया है, क्या कुछ जनता के बीच लेके जाने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा? जनता हमारी वर्किंग को जानती है। मैं 3 बार विधायक रहा हूँ बिसलपुर से, मिनिस्टर रहा हूँ। हम लोगों ने हर वर्ग, हर समाज का वोट लिया है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि कौन ये सामने वाला है, हमने सबकी मदद की है और मेरी तो अपना वर्किंग ही अलग है। हम लोग प्रशासन से तालमेल करके जनता की समस्याओं का निस्तारण कराते हैं। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। 50% में मैं हूँ, बाकी 50 में और लोग हैं। देखिए, जो अन्य प्रत्याशी हैं वो साफ कर दिया है कि फूल बाबू जी कह रहे हैं कि 50% में मैं हूँ, बाकी 50% अन्य सभी दल
यहाँ पर चुनाव मैदान में लड़ेंगे। हालांकि ये 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा कि यहाँ से विजय का ताज किसके सर पर सजेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।